देश के अलग अलग राज्यों में धान की खेती होती है और हर जगह मौसम भी अलग होता है। हर जगह के हिसाब से धान की किस्में विकसित की जाती है, इसीलिए किसानों को अपने प्रदेश के हिसाब से विकसित किस्मों की ही खेती करनी चाहिए। ऐसे में कृषि विभाग मंडी ने लाल धान नाम की प्रजाति को उगाने के लिए विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया है। अब हिमाचल प्रदेश में परंपरागत फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है। इसी के चलते विभाग ने लाल खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया है। आपको बता दें कि ये धान कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी रखता है। भारत देश समेत कई एशियाई देशों की मुख्य खाद्य फसल है। इतना ही नहीं, दुनिया में मक्का के बाद जो फसल सबसे ज्यादा बोई और उगाई जाती है वो धान ही है। करोड़ों किसान धान की खेती करते हैं। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान पूरे भारत में लगाई जाती है। अगर ऐसे में लाल धान की बात की जाए तो ये धान किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है। लाल धान नाम की इस प्रजाति को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के लिए कृषि विभाग मंडी ने जिला मंडी के मझवार के रहने वाले किसान जीवनलाल को प्रशिक्षण के तौर पर धान का बीज दिया था और अब जीवनलाल के खेतों में धान की ये फसल तैयार होकर खूब लहरा रही है। पहले लाल धान है हमारे गांव में कहीं नहीं इसका बीज था और इस साल विभाग की तरफ से जो बीज आया और हमने लगाया है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं भी आगे भी इसकी पैदावार ऐसी अच्छी रहे और आप लोगों का विभाग का मतलब ऐसा धन्यवाद हम प्रकट करते रहेंगे और ऐसा आपसे ऐसी सेवा प्रदान करते रहेंगे। और बीमारी इसमें बीमारी कोई नहीं है और धानों में कई बार बीमारी आ जाती है, इसमें बिल्कुल बढ़िया धान चला हुआ है। अब आगे देखेंगे, ये जो हमने धान पीछे लगाया था खाने के लिए इसका चावल भी अच्छा है और इसका ये लाल धान है। अब इसका चावल देखेंगे आगे कैसा होगा, तो हम चाहते हैं सरकार से ऐसा धान मतलब साल हमको प्रदान करते रहे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने लाल धान की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 वर्ष पहले बीज खरीदा था और प्रशिक्षण के तौर पर किसानों को बीज उपलब्ध करवाए गए थे। लाल धान की सबसे खास बात यह है कि इसकी फसल को कोई भी बीमारी प्रभावित नहीं करती है, बल्कि किसान इस फसल से 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। ये रेड राइट की कल्टीवेशन है मंडी सदर ब्लॉक में एरिया पहले नहीं थी, लेकिन लास्ट 1 साल पहले हमने किया कि लास्ट ईयर गोहर से कोई लोकल धान परचेज किया रेड राइस। अब रेड राइस का जो लगाया तो सक्सेसफुल रहा ट्रायल पिछली बार। फिर इस बार क्या किया हमने, वो तो पिछली गोहर वाली वैरायटी तो लगाई, एक नई वैरायटी और दुर्गापुर एरिया से इंट्रोड्यूस कराई है लोकल वैरायटी। अब बीमारी इसमें जैसे बाकी आप धान देखेंगे हाइब्रिड लगा रहे हैं उसमें बीमारी की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसमें ना कोई बीमारी और पैदावार भी अच्छी है इसकी। इससे किसानों की आर्थिकी बढ़ेगी। और पिछली साल हमने जहल से जो अपना ब्लॉक अपना गोहर पड़ता है वहाँ से कुछ धान मंगाया था जो हमने जीवनलाल जी को यहाँ मझवाड़ एरिया में दिया था। और पिछली साल ये जो वैरायटी है वो अच्छी रही, आननी नाम से जानी जाती है। और पिछली साल हमने इनको ये धान यहाँ दिया था तो सक्सेस रहा और इसको इस बार भी कुछ धान जो है दुर्गापुर से मंगाया है जो इनको ट्रायल के रूप में यहाँ दिया गया है। और इसकी पिछली साल इसकी पैदावार अच्छी रही और इस साल जो लाल धान इनको दिया गया है अच्छी फसल है और लगता है कि पैदावार भी इसकी अच्छी रहेगी और किसानों के लिए अच्छी है, बीमारी के लिए ठीक है। जो बीमारी किसानों को लगती है उससे भी राहत मिलेगी और लोकल वैरायटी को बचाने के लिए इस जगह ये बीज दिया गया है। कुछ बातों का शुरू से ही ध्यान रखा जाए तो लाल धान की फसल से किसान ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में परंपरागत फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है और इसी तर्ज में विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी फसलों के साथ साथ लाल चावल को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing, recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after +2 medical with 45% marks for general category and
SC/ST with 40% marks. And for admission in GNM staff nurse course, come from any stream with 40% marks and SC/ST students with 35% marks. We have special scholarship for SC, ST and OBC students. Special features: green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital Sundanagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kanad, Tehsil Sundanagar, District Mandi.